दुनिया झुकाने वाला चाहिए और ऐसा ही झुकाने वाला इस देश को मिल चुका है। तभी तो पहले राहुल गांधी के बयानों से प्रधानमंत्री सदन छोड़कर भाग गए और अब जो राहुल गांधी को रोकने के लिए, उनकी संसद की सदस्यता को भंग करने के लिए जो विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव बीजेपी के जरिए लाया जा रहा था, अब वो नहीं लाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि राहुल गांधी से बीजेपी वाले डरकर भाग गए हैं। ऐसे भागे हैं कि जो प्रस्ताव उनके लिए लाया जा रहा था, रोकने टोकने बोलने की इजाजत मांगने वाली तमाम चीजें, उनके ऊपर कार्रवाई करने वाली जो चीजें लाई जा रही थी, वो सब कुछ एक सेकंड में फुसकी बम होकर खत्म हो गई है। साथ में और भी बड़ी खबरों पर चर्चा करूंगी, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में क्या हो रहा है दोस्तों, वो भी जानना आपको बेहद जरूरी है। एप्स्टीन फाइल का मुद्दा पूरे विश्व में चीख चीख कर जवाब मांग रहा है। सड़कों पर लोग उतर आए हैं। साथ में एयर इंडिया, जो गुजरात में हादसा हुआ था, एयर इंडिया जो बहुत बड़ा प्लेन हादसा हुआ था, उसको लेकर एक बहुत ही बड़ा खुलासा, बहुत ही बड़ा बयान विदेश से सामने आया है। और तो और एप्स्टीन फाइल पर भी चर्चा करूंगी कि कैसे एप्स्टीन फाइल का नाम सुनते ही बीजेपी के चेहरे की रंगत उड़ जा रही है। जिस सवाल को लगातार सदन से लेकर सड़क तक उठाया जा रहा है, उस सवाल से बीजेपी बचकर कैसे भाग रही है, इन तमाम चीजों पर एक एक करके चर्चा करने वाली हूं। लेकिन सबसे पहले चलिए आज आपको ये दिखा दूं कि कैसे जो राहुल गांधी के खिलाफ कानून लाने की बात की जा रही थी, विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव, वो अब पीछे हटते हुए बीजेपी नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि जिस राहुल गांधी को एक बार पहले भी उनकी सदस्यता छीनने के लिए पूरा इंतजाम किया गया था, उनकी सांसदी जो है रद्द कर दी गई थी, आनन फानन में उनको बंगले से निकाल दिया गया था। लेकिन कहते हैं ना कि इस देश का लोकतंत्र अभी भी जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल किया था और जो उनसे छीना गया था वो सब कुछ उनको वापस किया गया था। और बीजेपी के लोग सबके सब जिसे न्याय और न्याय न्याय का नारा दे रहे थे कि देखिए न्याय किया है, कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, निचली अदालत के बारे में बात की जाए तो बहुत वो जो है न्याय न्याय की रट लगा रहे थे। लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम आदेशों को पलटा, तब बीजेपी वालों की चुप्पी जो है साफ तौर पर नजर आई। और उस वक्त तो कांग्रेस ने एक वीडियो भी रिलीज की थी कि कैसे एक बाहुबली को डराने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन बाहुबली कहीं से कहीं तक न डरा न झुका। और एक बार फिर से राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया है कि वो मजबूत विपक्ष है और मजबूत विपक्ष इस देश की नींव हिला सकता है सत्ताधारियों से सवाल पूछकर। और वही इस वक्त बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुआ है। पहले मोदी भाग गए और अब बीजेपी वाले बैकफुट पर आ गए। दरअसल दोस्तों ताजा रिपोर्ट सामने आ रही है कि भाजपा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने के लिए नोटिस दाखिल किया है। हालांकि उनके खिलाफ कोई विशेष अधिकार प्रस्ताव अभी तक नहीं लाया है। ये खबर अब निकलकर सामने आ रही है कि पहले तो नोटिस दाखिल किया गया, हालांकि उनके खिलाफ कोई विशेष अधिकार प्रस्ताव आज सदन के अंदर नहीं लाया गया। ये कार्रवाई कांग्रेस सांसद के उस भाषण के दिन के बाद सामने आई है जिसमें उन्होंने अमेरिका भारत व्यापार ट्रेड डील को लेकर केंद्रीय बजट पर हमला किया था। बुधवार को अपने भाषण में राहुल गांधी ने भू राजनीतिक संघर्ष, एआई डेटा और अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर मोदी सरकार की जमकर धज्जियां उड़ाई थी। जो धज्जियां उड़ाई दोस्तों की बीजेपी वाले सबके सब एक लाइन से खड़े होकर सन्नाटे में थे। उनका यह भाषण पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.ए. रवने के अप्रकाशित समरण का जिक्र करने के बाद उन्हें बोले देने के विरोध, जी हाँ, ना बोलने देने के विरोध में विपक्ष द्वारा कई दिनों से चल रहे प्रदर्शन के बीच आया था। यह हैरान करने वाली बात है कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बुधवार को संसद और संसद के बाहर कह रहे थे कि बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाएगी। लेकिन गुरुवार को यानी कि आज बीजेपी ने सिर्फ लोकसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग जो है राहुल गांधी की। समझा जा सकता है कि विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव रखे जाने पर बीजेपी को अपने सहयोगी दलों के समर्थन की उम्मीद ही नहीं थी। दूसरा यह भी है कि संसद में बहस के दौरान सारा ध्यान राहुल गांधी पर तमाम नेताओं का जाता है। सरकार नहीं चाहती कि राहुल गांधी पर बहस जो है हो सदन के अंदर और सारा ध्यान उन पर ही केंद्रित हो।
और यही मुद्दा रहा है कि बीजेपी वाले पूरी तरीके से अपने पैर खींचते हुए नजर आए। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आज कहा कि लोकसभा में बीजेपी के नेता राहुल गांधी के खिलाफ कोई विशेष अधिकार प्रस्ताव नहीं है, लेकिन उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एक ठोस प्रस्ताव पेश करने की बात कही है। पीटीआई के अनुसार निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि कोई विशेष अधिकार प्रस्ताव हम नहीं लेकर आए हैं। जो कल तक कह रहे थे कि विशेष अधिकार प्रस्ताव लेकर आएंगे राहुल गांधी के लिए, वो आज कह रहे हैं कि नहीं आया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि मैंने ठोस प्रस्ताव पेश किया है सदन के अंदर, जिसमें मैंने जिक्र किया है कि वो कथित तौर पर सोरोस फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन USAID से जुड़े हुए हैं और थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और अमेरिका जैसे संस्थानों की यात्रा करते हैं और भारत विरोधी ताकतों से जुड़े हुए हैं। मैंने मांग की है कि उनकी सदस्यता रद्द की जाए और उन जीवन भर के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए। ये तमाम मांगे जो है सदन के अंदर निशिकांत दुबे जो है राहुल गांधी के लिए करते हुए नजर आए। अपने खिलाफ लाए जा रहे विशेष अधिकार प्रस्ताव के बारे में पूछे जाने पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद ने कहा कि क्या उन्होंने आपको कुछ क्विट दिया है। राहुल के कहने का आशय ये था, यानी कि उनके कहने का मतलब था कि बीजेपी किस मुद्दे पर उनके खिलाफ विशेष अधिकार प्रस्ताव लाएगी। अगर वो एब्स्टीन फाइल के लिए मेरे नाम, जी हाँ, फाइल्स में लिए गए नाम पढ़ लेते हैं तो बहस होगी। ना चाहते हुए भी हरदीप पुरी और अनिल अंबानी के नाम आएंगे ही। इसी तरीके से अगर ट्रेड डील की वजह से विशेष अधिकार प्रस्ताव आता है तो इस पर भी बहस होगी और सरकार को भारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। कुल मिलाकर राहुल गांधी पर जो प्रस्ताव लाने की कोशिश की जा रही थी, जिन मामलों पर उन्हें घेरने की, उसमें राहुल गांधी ने उन्हें लपेट लिया और कहा कि लाइए प्रस्ताव और चर्चा कीजिए ना। और वो तमाम चर्चा जो बीजेपी बचकर भाग रही है और इसी वजह से अब वो विशेष अधिकार प्रस्ताव लाने के बारे में सोच भी नहीं रही है। दोस्तों सोचिए, एब्स्टीन फाइल्स पर चर्चा हो सकती है, ट्रेड डील पर चर्चा हो सकती है, हरदीप और अंबानी का जो नाम आया है उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन अफसोस की बात वो विशेष अधिकार प्रस्ताव अब बीजेपी वाले ला ही नहीं रहे। राहुल गांधी के खिलाफ विशेष प्रस्ताव लाने की भाजपा की योजना पर वेणुगोपाल जो है कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा कि मैं भाजपा को राहुल गांधी के भाषण का जवाब देने की चुनौती देता हूं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कल अपने भाषण में सबसे अहम मुद्दे उठाए थे और निर्मला सीतारमण ने उनके सवालों का जवाब तक नहीं दिया। सदन स्थगित होने के कारण किरण रिजिजू ने एक वीडियो ट्वीट कर दिया। उन्हें संसद का वीडियो कैसे मिल गया? संसदीय कार्य मंत्री अब असंसदीय हो गए हैं। उनका कर्तव्य संसद के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष के साथ साथ समन्वय करना है, लेकिन यहाँ संसदीय कार्य मंत्री खुद ही ये सब कर रहे हैं। जो पार्लियामेंट हाउस की वीडियो है उसको वो रिलीज कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि पार्लियामेंट हाउस पर किस तरीके से इन लोगों ने अपना जो ताकत है वो लगाकर रखा हुआ है। विपक्षी सांसदों ने दोस्तों आज भी सदन के मकर द्वार पर भारत अमेरिका अंतिम व्यापार समझौते के खिलाफ जबरदस्त तरीके का विरोध प्रदर्शन किया। तख्तियां लेकर पहुंच गए। धोखाधड़ी वाला समझौता इस पूरे मामले को बताया है जो भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, ट्रेड डील। सांसदों ने केंद्र सरकार की अलग अलग नीतियों के विरोध में ट्रेड यूनियन द्वारा बुलाए गए भारत बंद के प्रतिकूल एकजुटता तक दिखाई है। आज भारत बंद की तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिख सकती है दोस्तों, जो सदन के बाहर विपक्ष के नेता तख्तियां लेकर खड़े हुए हैं। मोदी और ट्रंप की जो ट्रेड डील हुई है उसके खिलाफ आज इंडिया गठबंधन ने पूरी तरीके से मोर्चा सदन के मकर द्वार पर खोलकर रखा है। इन तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि विपक्ष के तमाम सांसद कैसे लामबंद होकर एक साथ खड़े हुए हैं और मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। वहीं चलिए आपको एब्स्टीन फाइल का एक और नज़ारा, एक और तस्वीर दिखा दूं। अमेरिका की सड़कों पर एब्स्टीन फाइल पर अमेरिका की सड़कों पर उबाल आ चुका है दोस्तों, उबाल। इस तस्वीर को आप देखकर ही समझ सकते हैं कि लोग कैसे सड़कों पर उतर आए हैं। लोग जवाब मांग रहे हैं अपनी सरकार से, पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, सन्नाटा छाया हुआ है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें कह दिया जाता है 4 बार मिले हैं लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो बस मामला यहीं पर रफा दफा हो जाना चाहिए। सोच सकते हैं दोस्तों कि इस्तीफा पर इस्तीफा पूरे दुनिया में हो रहा है। एब्स्टीन फाइल में नाम आने से जिस तरीके का जेफरी एप्स्टीन के जरिए घिनौना हरकत होता था, उसको लेकर सिर्फ नाम आने भर से इस्तीफे हो जा रहे हैं। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है, सब चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। अमेरिका की तस्वीर आप देख सकते हैं, सड़कों पर उतरे हुए ये लोग कैसे विरोध कर रहे हैं और सरकार से जवाब मांग रहे हैं।
लेकिन सरकार के पास ना तो जवाब है और ना किसी की चीज़ नज़र आ रही है। वहीं आपको ये भी बता दूं, अभी पिछले साल जो एक बड़ा हादसा हुआ था एयर इंडिया प्लेन का, उसको लेकर, जी हाँ, उसको लेकर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट छापी गई और कहा जा रहा है कि गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून 2025 की दोपहर एयर इंडिया का लंदन जा रहे प्लेन हादसे का शिकार जो लोग हुए थे, लंदन के एक अखबार द इंडिपेंडेंट की एयर इंडिया पर एक रिपोर्ट पूरी तरीके से प्रकाशित की गई है। इसके मुताबिक एयर इंडिया ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजन को अतिरिक्त मुआवजा के बदले केस करने का अधिकार छोड़ने का प्रस्ताव दिया है। एयरलाइन परिवारों को अतिरिक्त 10 लाख की अंतिम राशि देकर समझौते की पेशकश की जा रही है। कुछ मामले में यहां पर 20 लाख रुपए भी देने की बात की जा रही है। परिवार को यह शर्त माननी होगी कि वो भविष्य में हादसा से जुड़ा दावा नहीं करेंगे और सभी कानूनी जिम्मेदारियों से कंपनी को मुक्त कर देंगे। ये छूट किसी भी देश में या कोर्ट में लागू रहेगी दोस्तों। अब आप सोच सकते हैं कि जो हादसा हुआ है, जहां पर लोगों की जान जा चुकी है, वहां पर उनसे समझौता किया जा रहा है। वो समझौता कि भाई आपको किसी भी तरीके से आगे इस पूरे मामले पर फाइल नहीं खुलवाना है, एयर इंडिया के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करनी होगी, इसीलिए आपको 10-20 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऐसी चीज़ें हो रही है दोस्तों, लोगों की जान की कीमत लगाई जा रही है और कहा जा रहा है कि देश बहुत ही सुरक्षित हाथों में, कमाल की सुरक्षा दी गई है प्रधानमंत्री मोदी जी के ज़रिए, बीजेपी के ज़रिए। इतना बढ़िया सुरक्षित देश बना दिया गया है कि अब लोगों के मरने की जवाबदेही भी तय नहीं हो रही है। अब पैसे के बलबूते पर सब कुछ खरीदने की कोशिश की जा रही है। आप सोचिए कि लंदन का छपा गया ये आर्टिकल कितना बड़ा और कितनी बड़ी कहानी चीख चीख कर बयां कर रहा है, लेकिन यहाँ सब खामोश है, यहाँ सब चुप है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।